और आइए पहली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। बांग्लादेश के प्रति भारत ने अपना रुख कड़ा कर लिया है। आज बांग्लादेश को लेकर विदेश मंत्रालय ने क्षेत्रीय संपर्क और जल बंटवारे के मामले पर सख्त संदेश दिया है। विदेश मंत्रालय ने घोषणा की है कि बांग्लादेश को दी गई ट्रांसशिपमेंट सुविधा अब खत्म कर दी गई है। साथ ही भारत ने यह भी कह दिया कि तीस्ता जल समझौते पर बातचीत तभी होगी जब माहौल अनुकूल होगा। बांग्लादेश को दी गई ट्रांसशिपमेंट सुविधा वापस ले ली है। यह फैसला 8 अप्रैल 2025 से लागू हो गया है। इसका मतलब यह हुआ कि अब बांग्लादेश भारतीय बंदरगाहों और हवाई अड्डों के जरिए किसी तीसरे देश को सामान नहीं भेज पाएगा, लेकिन नेपाल और भूटान को जाने वाला सामान इससे बाहर रहेगा। The transshipment facility extended to Bangladesh had over a period of time resulted in significant congestion at our airports and ports. The facility therefore has been withdrawn with effect from 8 April 2025. These measures do not impact Bangladesh's exports to Nepal and Bhutan transiting through Indian territory. बांग्लादेश को यह सुविधा 2020 में दी गई थी ताकि क्षेत्रीय संपर्क बेहतर हो, लेकिन समय के साथ भारतीय बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर भीड़ बढ़ने लगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इससे देरी हो रही थी और लागत भी बढ़ रही थी। इसका असर भारत के अपने निर्यात पर पड़ रहा था। दरअसल ट्रांसशिपमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक देश से निकला हुआ माल सीधे अपने गंतव्य देश नहीं जाता है। ये माल पहले किसी तीसरे देश के बंदरगाह या सीमा से होकर गुजरता है, फिर यहाँ जहाज, ट्रक या ट्रेन जैसे दूसरे साधनों से माल आगे भेजा जाता है। इसके अलावा भारत ने तीस्ता जल बंटवारे को लेकर भी बांग्लादेश को दो टूक कहा है कि दोनों देश 54 नदियां साझा करते हैं, जिनमें तीस्ता और गंगा शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इन पर बातचीत तभी होगी जब माहौल ठीक हो। To discuss all relevant issues, water issues, we have a mechanism, a bilateral mechanism, which is called Joint Rivers Commission. We are ready to discuss all issues provided that they are mutually agreed upon and provided that the overall environment is conducive for the same. भारत का ये दोहरा संदेश, एक ओर संपर्क सुविधा और दूसरी ओर जल विवाद पर कड़ा रुख, बदलते द्विपक्षीय संबंधों में एक सोच समझकर उठाया गया कदम माना जा रहा है। ये एक संकेत है, लेकिन देखना है कि बांग्लादेश इससे कोई सबक लेता है या नहीं। डीडी न्यूज के लिए अखिलेश सुमन की रिपोर्ट। और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर संजय भारद्वाज, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, JNU। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आज जो भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, डिप्लोमेसी की भाषा होती है और कहीं न कहीं उन्होंने एक संदेश दिया है कि माहौल ठीक नहीं है भारत और बांग्लादेश के बीच में। इस सब के बीच जो ये ट्रांसशिपमेंट की सुविधा बांग्लादेश के लिए ख़त्म कर दी गई है, कैसे इसको देखते हैं आप? देखिए, ये निश्चित रूप से एक जो भारत एक तरीके से जो ईस्टर्न साउथ एशिया सब रीजन को इंटीग्रेट करने की बात कर रहे थे और बांग्लादेश के साथ एक नॉन रेसिप्रोकल रिलेशंस भारत के चले आ रहे थे, जिसमें भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात है, लाइन ऑफ क्रेडिट की बात है, या बांग्लादेश को बहुत सारे मामलों में खासकर जो ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटीज़ में एक नॉन रेसिप्रोकल और उनको एक फैसिलिटेशन किया हुआ था और उससे बांग्लादेश की इकोनॉमी को बहुत इजाफा हो रहा था। जो शिपमेंट्स मिडिल ईस्ट जा रहे थे या यूरोपियन कंट्रीज जा रहे थे, उसमें भारत के लैंड पोर्ट्स को बांग्लादेश इस्तेमाल करता था। रेडीमेड गारमेंट्स हुआ या दूसरे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शंस हुए, वो सब में अब निश्चित रूप से जिस तरीके का डेवलपमेंट बांग्लादेश कर रहा है और बांग्लादेश का जो अभी कारवाक जो सलाहकार है मोहम्मद यूनुस, जो जिस तरीके की लूज टॉक कर रहे हैं और एक जो अपना तेवर दिखा रहे हैं कि भारत और को बैलेंस करने के लिए, मैं ये कहूँगा आज के दिन अमेरिका को भी वो बैलेंस करने के लिए कभी चाइना की गोद में जाके बैठते हैं, कभी जो आर्थिक सहयोग की बात करते हैं और चाइना को कहते हैं कि आप हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि बांग्लादेश इंडियन ओशियन में या गल्फ में बे ऑफ बंगाल में डोमिनेट करता है और आइडियोलॉजिकल सपोर्ट के लिए वो जमात इस्लाम और पाकिस्तान की गोद में बैठते हैं। तो ये निश्चित रूप से जो ईस्टर्न साउथ एशिया सब
रीजन है उसकी शांति और सुरक्षा और स्थायित्व के लिए खतरा है, क्योंकि वो कट्टरवादी ताकतों को आगे बढ़ा रहे हैं। और भारत का जो पूर्वोत्तर राज्य हैं जो उसमें पहले भी बांग्लादेश जब खालिदा जिया सरकार थी तो उस वक्त काफ़ी कुछ हद तक जो इंसर्जेंट्स ग्रुप्स को सपोर्ट करते थे, उल्फा के बेसिस बांग्लादेश में थे। तो दोबारा से उन ताकतों को एक मजबूत करने के लिए इस मोहम्मद यूनुस सरकार काम कर रही है और ढाका यूनिवर्सिटी और कई स्थानों पे इस तरीके के नारे भी लग रहे हैं। और तो ये एक चिंता का विषय था। तो भारत ने निश्चित रूप से जो एक रियायत पूर्ण रवैया बांग्लादेश के साथ अपना रखा था उसमें अपना एक तरीके से अपना संज्ञान लिया है। और दूसरी बात ये भी थी कि भारत को एक बहुत बड़ी असुविधा हो रही थी कि इतना बड़ा इनका कंसाइनमेंट जाता था कि भारत वहाँ पे कंजेशन हो रहा था, उसके प्राइस हाइक हो रहे थे और काफ़ी कुछ हद तक जो डिले हो रहा था भारतीय कंसाइनमेंट और को डिलीवर करने में। तो भारतीय जो व्यापारी थे इस बात से नाखुश थे। तो ये दोनों ही फैक्टर हैं जो भारत की बांग्लादेश की जो प्रति जो नीति है उस पे भारत का एक सख्त रुख और एक जो रेसिप्रोकल आप ये कहिए कि एक एटीट्यूड भारत ने अपनाना शुरू कर दिया बांग्लादेश के। संजय जी, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को समझा दीजिए कि कैसे भारत ने एक बड़ा झटका बांग्लादेश को दिया है, सरल भाषा में क्या कुछ होता है ये ट्रांसशिपमेंट जो है। देखिए, दो तीन मुद्दे हैं। जो बांग्लादेश बेसिकली जो पोर्ट्स हैं यहाँ पे चिटागंज पोर्ट है उनका बहुत ही कंजेस्टेड पोर्ट है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे नहीं हो पा रहा था उस। और दूसरे जो नए पोर्ट्स वहाँ पे पायरा और मोंगला पोर्ट वहाँ पे इमर्ज हो रहे। तो बांग्लादेश बेसिकली कोलकाता पोर्ट का और जो हमारे दूसरे क्योंकि लैंड रूट से जाके जो लैंड पोर्ट्स हैं चाहे उसमें गुजरात में हो, मुंबई में हो, इन पोर्ट्स का भी वो इस्तेमाल करते थे लैंड रूट से जाके। तो निश्चित रूप से बांग्लादेश को इससे व्यापार में बहुत इजाफा होता था। जो उनके प्रोडक्शंस हैं वो मिडिल ईस्ट में जाते थे, यूरोपियन कंट्रीज में जाते थे। ना केवल यही, इसके अलावा जो बांग्लादेश को नेपाल और भूटान में भी व्यापार का बहुत कुछ रियायत और बहुत कुछ सुविधाएं दी गई थी। ये बेसिकली लेकिन कहीं ना कहीं भारत ने एक बड़ा दिल दिखाया है, नेपाल और भूटान के लिए जो व्यापार है उसको कहीं ना कहीं छूट दी है, उसको अलग रखा है। देखिए, वो बेसिकली जब शेख हसीना जी के टाइम में 2010 में एक एग्रीमेंट हुआ था उसमें वो ये कहिए कि एक बायलैटरल फ्रेमवर्क कोऑपरेशन एग्रीमेंट हुआ था। उसमें एक बात कही गई थी कि हम बायलैटरल एग्रीमेंट करेंगे रीजनल फ्रेमवर्क में, यानी कि हम बायलैटरल करेंगे लेकिन रीजन्स को फायदा होगा। और जो ट्रेड भूटान और नेपाल के साथ बांग्लादेश करना चाहता है, एनर्जी ट्रेड हो या बाकी गुड्स का, प्रोडक्शंस का, गारमेंट्स का, वो कर सकता है। तो भारत ने ये रखा क्योंकि भारत निश्चित रूप से नेबरहुड जो फर्स्ट पॉलिसी है भारत की उसमें अपने पड़ोसी देशों का खास ख्याल रखता है। जो नेपाल, भूटान निश्चित रूप से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और हमारे पड़ोसी देश है, तो हम उनका ध्यान रखते हुए बांग्लादेश के साथ वहाँ पे हमने एक लीनियंट व्यू रखा है। लेकिन बांग्लादेश ये बात नहीं समझता। मोहम्मद यूनुस ने लूज टॉक किया पूर्वोत्तर राज्यों के लिए, चाइना को बोला कि पूर्वोत्तर राज्य जो हैं वो बांग्लादेश लॉक्ड हैं। ये बात मोहम्मद यूनुस भूल जाते हैं कि जो बांग्लादेश है वो तीन तरफ से इंडिया लॉक्ड है और बांग्लादेश की जो इकोनॉमी है, जो डेवलपमेंट है, स्टेबिलिटी है, वो बहुत कुछ हद तक भारत पे डिपेंडेंट करता है। जो इनफॉर्मल ट्रेड और फॉर्मल ट्रेड अगर दोनों भारत के साथ बांग्लादेश करता है तो उनकी जो प्राइस है, जो इन्फ्लेशन है, वो स्टेबल रहती है। जिस दिन ये ट्रेड रुक गया, आप मान के चलिए कि 30% इन्फ्लेशन बांग्लादेश में बढ़ जाएगा, वहाँ हाहाकार हो जाएगा, वहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस हो जाएगा। जो श्रीलंका में जो फ्यूल्स और मेडिसिन्स और फूड्स का जो प्राइस बढ़े थे, जो पाकिस्तान में गेहूं के जो जिस तरीके से प्राइस हुए थे, वही हालात बांग्लादेश में हो जाएंगे। तो बांग्लादेश ये बेसिकली मोहम्मद यूनुस जो है अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस तरीके की बयान देता है, इस तरीके की बातें कर रहा है। और क्योंकि मोहम्मद यूनुस को की जो सरकार है वो असंवैधानिक है, संविधान में कोई प्रोविजन नहीं है, उसको राजनीतिक लेजिटिमेसी भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे वो इलेक्शन कराना नहीं चाहते क्योंकि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स है। जमात और जो स्टूडेंट एक्शन अगेंस्ट एक्शन, वो चुनाव नहीं कराना चाहते। बीएनपी कहती है चुनाव करो। तो बेसिकली जो इंटरनल कंटेस्टेशन हो रहा है, जो अवामी लीग के खिलाफ फोर्सेज उनके बीच में आपस में जो मनमुटाव हो रहा है, उसको डाइवर्ट करने के लिए सर एक सवाल और आता है, एक और सख्त मैसेज कहीं ना कहीं आज भारत की तरफ से बांग्लादेश को दिया गया है। कहा गया है कि तीस्ता को लेकर के जो समझौते की बातचीत है वो हम तभी करेंगे जब माहौल ठीक होगा। तो ये भी एक सख्त संदेश इसको कह सकते हैं।
देखिए, दो मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं आज बांग्लादेश के लिए। एक तो जो गैंजेस वाटर ट्रीटी किया हुआ था 1996 में, 2026 में वो 30 साल पूरे हो रहे हैं, तो वो उसका भी रिन्यूअल की बात आएगी। और भारत तो उसमें बहुत लीनियंट थे। भारत ने उनको 50-50% शेयरिंग फॉर्मूला रखा, गारंटी पीरियड दिया, और भारत तीस्ता के मामले में भी बांग्लादेश के प्रति बहुत लीनियंट रहे। और हम डील के बहुत नजदीक थे, क्योंकि वेस्ट बंगाल एक फैक्टर हो गया तो वो नहीं पहुंच पाया। अब लेकिन भारत एक रेशनल डिसीजन लेगा। भारत की जनता और भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य है और बंगाल की राज्य, उनका के हितों को ध्यान में रखते हुए बांग्लादेश के साथ कोई भी इस तरीके की, चाहे वो तीस्ता डील हो, चाहे वो गैंजेज वाटर का हो, या बाकी जो दूसरे समझौते हैं, आवर्जन का है या ट्रांजिट का है या ट्रांसशिपमेंट का है, वो भारत अब रेशनली रेसिप्रोकल आधार पे लेंगे। क्योंकि अगर आप आतंकवाद को, फंडामेंटलिज्म को और एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स को यहाँ लेके आएंगे और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को डिस्टेबलाइज करने का प्रयास करेंगे, तो भारत इसके प्रति एक सख्त रवैया रखेगा। भारत चाहता है वहाँ पे सुरक्षा हो, वहाँ पर आर्थिक विकास हो, राजनीतिक स्थायित्व हो। लेकिन जिस तरीके की मोहम्मद यूनुस और उनके जो सहयोगी हैं, जो खासकर जमात के लोग हैं, जो पाकिस्तान की सह पर पाकिस्तान के नारे लगवा के और पाकिस्तान, मोहम्मद अली जिन्ना की जन्म शताब्दी वहां मना के जिस तरीके की एक्टिविटीज करना चाहते हैं, दूसरा पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, वो निश्चित रूप से बांग्लादेश की जनता के लिए गुड टेस्ट नहीं होगा। क्योंकि बांग्लादेश की जनता बेसिकली शांति चाहती है। वहां पे वो कल्चरल बंगाली राष्ट्रवाद की बात करते हैं, लेकिन ये जो कुछ तत्व हैं जो इस्लामिक राष्ट्रवाद के आधार पे अपने आप को वहां स्थापित करने का प्रयास करते हैं। 1971 में भी इन लोगों ने बांग्लादेश की आजादी का विरोध किया था, वो दोबारा से हावी हो गए। मैं जानता हूं कि बांग्लादेश की जनता इनको जवाब देगी। वहां पे जो सेकुलर, लिबरल, डेमोक्रेटिक मुस्लिम्स हैं, हिंदूज हैं, वो इस असंवैधानिक सरकार को उखाड़ बिल्कुल। फेंकेंगे। मोहम्मद यूनुस की जो अंतरिम सरकार है उसके खिलाफ काफ़ी गुस्सा है बांग्लादेश के अंदर में, और यही कारण है कि वो मामलों को डाइवर्ट कर रहे हैं। लेकिन वो जो गुस्सा है, और उसका दूसरा कारण ये भी है कि वो चुनाव को इसीलिए वहाँ पर डिले कर रहे हैं। संजय जी हमारे साथ। जी, आज वहाँ बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है। वहाँ पे जो मैकडोनल्ड है, वहाँ पे जो डोमिनोज हैं, KFC है, इस पे अटैक हुआ। वो बहुत सारा वहाँ पे केओस हो रहा है। वो अमेरिका के भी खास नहीं रहे, भारत के भी खास नहीं रहे, और जो बांग्लादेश के जो जिन्होंने अपनी आज़ादी के लिए जो कुर्बानी दी थी, उनके भी खास नहीं रहे। तो ये बेसिकली बांग्लादेश के हित में नहीं सोचते, वो सिर्फ इस्लाम और अपने हित में। ठीक है। संजय जी हमारे साथ बने रहिए, एक और विषय है उस पर अभी आपसे बातचीत करेंगे।